मैं कई कई बार कथाओं में कहता हूं कि एक शराबी आदमी है। देखो, सुनने से ही सोच पड़ती है, क्योंकि हम जब किसी को सुनते हैं तो उसने कोई गलत बात कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप उसकी चर्चा करते रहते हो जगह जगह। और चर्चा कब होती है? जब आप उसको धारण करते हो, जब उसको सोचते हो, फिर चर्चा करते हो कि उस महाराज ने ऐसा कह दिया, कथा में उसमें ऐसा कह दिया, तो वो आपकी सोच में रहता है। एक सोच आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। ज्ञान वर्षा ने एक छोटी सी सोच की कि लोगों के घर तक पहुंचे, तो देखिए इनके माध्यम से कितने लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए सोच आदमी को बहुत ऊपर ले जाती। एक शराबी कहीं चलते हुए गिर गया और वहां पे संत गुजरते थे, तो वो मट्टी उनके सर पे लग गई। जब मट्टी लगी तो उसको थोड़ी देर के लिए सोच आ गई कि ये शराब पी रहा हूं, ये मुझे नहीं पीनी चाहिए। उसने विचार किया, ज्ञान वर्षा ने भी विचार किया कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। आप भी विचार करो कि मुझे कोई संयोग कर रहा है तो मैं भी आगे जाके किसी का कल्याण कर सकूं, या ऐसा माध्यम बनाओ। आप खुद उस कर्मों में लग जाओ। जब वो गिरा तो उसने सोचा कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन केवल 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद उसने सोचा कि अब मैं किस चक्रों में पड़ गया, ये क्या सोचने लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कथाओं में बैठ जाते हैं तो वहां हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ, महाराज ठीक कह रहे। कब्रिस्तान में चले जाओ तो महाराज ठीक कह रहे। हॉस्पिटल में किसी को पड़ा हुआ देखो तो महाराज ठीक कह रहे। कई बार तो मरीज सोया हो तो उसको उठा के बोलते मैं आ गया हूं, हाजिरी लगाते हैं। ऐसे भगवान को कभी मंदिर में जाके बोलो कि मैं आ गया हूं, तो आपकी सोच ही आपको वहां तक लेके जाती है और वहां से निकलते सारी सोच खत्म हो जाती है। तो वहां पर उसने सोचा, उस शराबी ने, कि ये मैं किस चक्रों में ले गया, चलो चलो जाने दो। एक समय उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के पास जाकर खड़ा हुआ और यमराज से बोलने लगा। यमराज से बोला कि महाराज, मैंने सारी जिंदगी शराब पी, आप कृपा करें मुझ पर, क्षमा करें। सबको ऐसे ही माफिया मांगनी, और करना क्या, ये तो अंतिम काम है हमारा, माफिया मांगना। भोले भाले तो हम है ही, कोई बोले ना बोले हम खुद ही बोल देते कि हम तो भोली भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति अगर भोली है तो किसी के माध्यम से आ जाओ। आप भोले भाले लोगों कहां मंदिरों में जाओगे, कहां अपना मगज खपाओगे। तो लोग, ज्ञान वर्षा आपके पास आ गया, भोला भाला है तो घर में बैठना, महाराज कहीं घूम जाएगा बाहर जाके। आ गया ज्ञान वर्षा के पास, ज्ञान वर्षा आपके घर में देकर चला गया। उस शराबी ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दे, मैंने सारी जिंदगी शराब किया। तो यमराज जो थे उन्होंने चित्रगुप्त को बोला खोलना इसका खाता। जब खाता खोला, बोला महाराज इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। बोला डालो नरक में। जिस समय उसको नरक में डालने लगे, चित्रगुप्त ने बोला ठहर जाइए ठहर जाइए, महाराज एक जगह लिखा है कि इसने 2 घड़ी अच्छा विचार किया था। तो बोला अब 2 घड़ी के लिए क्या चाहिए। तो शराबी ने बोला इस 2 घड़ी के बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा आपको स्वर्ग में इंद्र के राज दिया जाएगा, जब आप राज सिंहासन पे बैठ जाओगे फिर आपकी मर्जी चलेगी। तो उसने कहा ठीक है। अब जब वहां पर वो गया, उसको सिंहासन पे बिठाया, तो उसने कहा महाराज जब मेरा समय चालू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, जब मेरा समय शुरू हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। उसने फौरन से जब समय शुरू हुआ तो उसने कहा कि बस। तो उसने फिर 2 घड़ी विचार लिया कि कितना मैं अप्सराओं को नचाऊंगा, कितना खाऊंगा, कितना मजे करूंगा। 2 मिनट है ये तो अभी ऐसे गुजर जाएंगे, क्यों ना इसमें भी कोई अच्छा काम कर ले। तो उसने क्या किया, नीचे से दुर्वासा ऋषि, अंगिरा ऋषि, पौलस्त्य ऋषि, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों को बुलाकर स्वर्ग से उनको दान किए। किसी को कल्पिक वृक्ष दिया, किसी को धन दिया, किसी को क्या दिया। तो जो ऋषि जाता वो आशीर्वाद देता, तो कहता तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा करके 2 मिनट खत्म हुए महाराज के। और जब 2 मिनट खत्म हुए तो महाराज ने कहा अब मुझे डाल दीजिए नरक में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यमराज उसके मुंह के सामने देखने लगे। बोला इसको कौन डालेगा अब नरक में। बोला क्यों। बोला जिसके साथ इतने बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद हो उसको कौन नरक में ले जाएगा। तो भगवान नारायण को बुलाया कि ये केस हमारी समझ से नहीं है। तो भगवान नारायण उनके पास आए और भगवान नारायण ने कहा बोला महाराज इसने सारी जिंदगी शराब पिया, 2 घड़ी के लिए इसको अच्छा समय दिया, इसने विचार अच्छा किया था इसलिए इसको अच्छा समय दिया, और 2 घड़ी इसको इंद्र के राज पर बिठाया। तो इसने वहां भी संतों को बड़ा बड़ा दान किया, संतों को तृप्त किया, संतों को संतुष्ट किया। और महाराज उसके बाद अब इसको नरक में कैसे डाल दें जिनके साथ संतों का आशीर्वाद हो। महाराज ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा कि अब इसका
ऐसे करो कि जितना इसने पाप किया है उतना समय के लिए इसको स्वर्ग में रखो। बोला अच्छा फिर? और बोला उसके बाद देखिए मैं आपको बताऊं, आपको समझ आएगा कि 2 घड़ी का अच्छा विचार आपको कहां से कहां पहुंचा देता। वहां पर उनको कहा कि इसको सारा जितना इसने पुण्य किया है या जितना पाप किया है इसने, उतने समय के लिए इसको कहां डाल दो? इसको स्वर्ग में डाल दो, ये यहां पे मजे करे। जितने पाप का टाइम जब इसका पूरा खत्म हो जाएगा, बोला महाराज फिर उसके बाद? बोला उसके बाद धरती पे इसका जन्म होगा महाराज विलोचन के यहां, और बलि इसका नाम होगा। ये वही बलि है जिसके घर भगवान वामन भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए, पिछले जन्म का शराबी है। तो जब आप धर्म को धारण नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा? भगवान के लिए यह मैटर नहीं करता कि आप शराब पीते हो, क्योंकि जो अज्ञानी है उसके लिए सजा नहीं है महाराज। लेकिन भगवान ने साथ साथ आपके साथ संतों को जोड़ दिया। भगवान ने आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया, एक ऐसा चैनल चला दिया जो घर तक आपको, आप बोल भी नहीं सकते कि महाराज मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं तो ड्यूटी से आता था तो सो जाता था। आप 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, आधे घंटे का ज्ञान वर्षा को ऑन करो, आधा घंटा देखो, अपने जीवन का सुख लो, आप तृप्त हो जाओगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक कुछ नहीं है तब तक कोई आदमी सावधान नहीं रहता, लेकिन जब मिल जाता है तो उसको सावधान रहना चाहिए। आपको दे रहे हैं, आप सावधान रहो। मुझे एक चीज समझाओ कि आप लोग रोज ड्यूटी पर जाते हो, आते हो, तो आप कभी सावधान रहते हो? नहीं सावधान रहते, क्योंकि आपको पता है मेरे जेब में 200, 300, 500 इससे ज्यादा पैसे नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपको तनख्वाह मिलती है, जिस दिन सैलरी मिलती है, उस दिन कितना बच के आते हो सावधानी से कि इस रोड से नहीं जाना, इतनी रात को नहीं जाना, किसी के पास नहीं खड़े होना। ये सावधानी जब मिल जाता है तो आपको सावधान रहकर ही चलना चाहिए। अब ये ज्ञान वर्षा के माध्यम से आपको मिला, तो मैं जरूर ऐसा कहूंगा कि आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये सब करने से और आपको ये ज्ञान वर्षा एक ऐसा गिफ्ट दे रहा है जिसकी कीमत कोई भी नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं चुका सकता। आप देखें ये इतना बड़ा चैनल है, संत कथाकार ये सारी दुनिया को, लोगों को सेवा में लगाते हैं, लेकिन ज्ञान वर्षा ने हम लोगों को भी सेवा में लगा दिया। तो ये इतना बड़ा चैनल है और इसके माध्यम से यहाँ पे कथाएं भी चलेगी। तो आप जिस भी संत को सुनना चाहते हैं, कराची के इसमें बड़े बड़े गुरुजन बैठकर कथाएं करेंगे और ये चलेगा, तो ये आप तक पहुंचेगा। आप जिस गुरु को सुनना चाहते हैं आप वहाँ पे उसको सर्च करें, उसकी कथा पे जाएं, उसको सुने, अपने जीवन में ये सब उतारें, इसका लाभ लें। तो जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो मेरा ख्याल नहीं है कि हमको इसको छोड़ना चाहिए। तो हम भगवान से, राधा ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हम जिस तरह इसको लेकर चले, और भगवत गीता को, हमारा मूल विषय जो है वो भगवत गीता है। ये जो भगवत गीता में अब देखो, अब ज्ञान वर्षा का थोड़ा सा आप ज्ञान वर्षा की शार्प माइंड देखो कि भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक बोला, तद्विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेव्या। किसी गुरु के पास जाओ। ज्ञान वर्षा ने भगवान की बात को और सरल कर दिया। गुरु के पास मत जाओ, गुरु तुम्हारे घर पे लेके आ जा रहे हैं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज हमको क्या पता कौन सा, तुमको नहीं पता, ज्ञान वर्षा को पता है कौन सा गुरु तुम्हारे घर भेजना, तुमको नहीं पता। महाराज आपन ने तो बताई, ब्राह्मण लागे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा केंद्र है जो आपको फिल्टर करके दे रहा। लो, ये लो, इनसे सुनो, और यहां बैठकर महाराज दुनियावी दूसरी चर्चा नहीं होगी। यहां से जो कुछ भी मिलेगा वो शास्त्रों द्वारा और प्राणों द्वारा, वेदों द्वारा, उपनिषदों द्वारा ये सब आपको दिया जाएगा। कई ग्रुपों में हम जाते हैं तो वहां पे ज्वाइंट होते हैं, वहां उल्टे सीधे सवाल चल रहे होते हैं तो किसी को समझ भी नहीं आता। समझाने वाला भी यही कहता है कि मेरे ख्याल में, लेकिन आज ये जो ज्ञान वर्षा का चैनल है इस पे कहीं ऐसा कुछ आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि ख्याल तो सिर्फ भगवान का ही है। पितामस्य जगतो माता दाता पितामह, मैं जगत की माँ हूँ, मैं जगत का बाप हूँ। तो भगवान कृष्ण हमको सारा ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता में, और ये सारे ज्ञान को आप तक कौन पहुँचाएगा? आप तक पहुँचाएगा ज्ञान वर्षा।
तो आप ज्ञान वर्षा के साथ जब जुड़ जाओगे तो ये सरलता से आपके जीवन में सारा धर्म उतर जाएगा। ऐसी हमारी भगवान राधा ठाकुर जी से प्रार्थना भी है। और आप लोग भी घर में, ऐसा बताया जाता है कि अगर आप किसी को एक भगवत गीता दान करते हो या किसी को एक कथा में लेकर जाते हो या उसको कथा सुनाने का माध्यम बनते हो, तो जिसको ले गए हो वो जितनी बार कथा सुनेगा, जितनी बार कथा पढ़ेगा, उन सब का क्रेडिट आपको मिलता रहेगा। जैसे इंश्योरेंस में आप एक क्लाइंट बना दो तो वो आपको पहला चेक तो मिलेगा, उसके बाद वो क्लाइंट जिसको बनाता रहेगा उसके भी चेक आपको मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से आप चाहते हो तो भगवान ने बहुत सारे साधन बनाए भक्ति के, तो आप भक्ति के किसी भी साधन में जुड़ जाइए। तो कभी कभी आप इस चैनल को एक बार सुन लेंगे तो मैं कहता हूं आपका जीवन सुखी होगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है। अगर घर में कोई लड़की लड़कर अपनी सास के घर से और सास से तंग आकर अपनी मां के पास जाती है और मां कहती है कि तू 2 बात सुन ले तो तेरा जीवन सुखी हो जाएगा, और लड़की अपने घर जाके वही करती है, सास की बातें सुनती है, तो उसका जीवन सुखी हो जाता, आगे से बोलती नहीं। ऐसे ही अगर सास की 2 बात सुनने से आपका जीवन सुखी होता है तो भगवत गीता की भी 2 बात सुनने से आपका जीवन क्यों सुखी नहीं होगा। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने बच्चों को भी इसमें लगाइए और बच्चों को कथाओं पे लगाइए। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अपने बच्चों को किसी पाठशाला में भेजें या किसी आश्रम में भेजें। हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। एक आश्रम, एक कथा, एक ज्ञान, आपके जीवन का सुख, ये सारा कुछ आपको कौन दे रहा है? ये सारा कुछ आपको दे रहा है अंतिम यात्रा सेवा समाज ज्ञान वर्षा के माध्यम से। तो कृपया इसको लेना ना भूलिए। आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर विनती है। बहुत सारे लोग मुझे भी सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उनको भी सुनना चाहते हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, अगर वो मेरी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम वहाँ पे आते रहें और आपके लिए। तो ये हमको भी सेवा का मौका मिलेगा। और ज्ञान वर्षा वालों का मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमको ये सेवा का मौका दिया, और आशा करते हैं कि वो इस काम को आगे तक लेके चलेंगे और जन कल्याण करते रहेंगे। परमार्थ जो सबसे बड़ा सारे भक्तों में, सारे ऋषियों में और सारे ज्ञानियों में जो सबसे बड़ा भगवान की गिनती में है, वो केवल एक परमार्थ ही है। पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। तो वो सबसे ज़्यादा जो परमार्थ का कार्य करे, जिन्हें काम किया परमार्थ का, तिन्हें हाथ से दान दिया ना दिया। ये परमार्थ का कार्य है कि लोग घर पे हैं और उनको कैसे ये सब कुछ पहुंचाया जाए। तो ये ज्ञान वर्षा की मैं पूरी टीम को, जितनी भी ज्ञान वर्षा की टीम है, उन सभी को, और ख़ास करके हरि मोहन सोलंकी जो हमारे भाई भी हैं और मित्र भी हैं, इनकी पूरी टीम एक फैमिली की तरह काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी टीम मिलके, इन सबकी फैमिली है, सारे शादीशुदा, इसमें बैचलर बहुत कम है। तो ये सारे लोग अपनी फैमिली को छोड़कर, उनको टाइम न देकर, ये आप लोगों के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का जीवन कैसे सुखी हो। तो परमार्थ का कार्य इस संसार में सबसे बड़ा काम जो है, शास्त्रों में बताया, जहाँ तक मेरा अध्ययन है शास्त्रों का, शास्त्रों में ये कहा गया कि सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी कृपा यही है कि जीव को भगवान से मिला देना। और ये ज्ञान वर्षा चैनल जो है, ये वही काम कर रहा है, आपको भगवान से मिलाने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा सा आगे आइए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये आपको ज़रूर आपके जीवन में कल्याण लाएगा और आपके जीवन में भगवान की कृपा हो, ऐसा हम राधा ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।